नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। टीएनडी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा के बारे में लगातार सिलसिलेवार गंभीरता से बातचीत होती रहनी चाहिए। आज इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद या उसके दौरान फिल्म जगत की जो भूमिका है, जो उसकी प्रतिक्रिया है, उसको लेकर के जनता में ऐसा देखा गया पिछले कुछ दिनों में कि जो अपेक्षा थी फिल्म इंडस्ट्री से कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से पूरा देश मुखर होकर के सेनाओं के साथ में खड़ा था, जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही थी, लोग सोशल मीडिया से लेकर के सड़क तक पर हर जगह जो है वो जिस तरह से इकट्ठा होकर के देश के बारे में बात कर रहे थे, देशभक्ति के बारे में बात कर रहे थे, सेनाओं के बारे में बात कर रहे थे, पाकिस्तान की हरकतों के बारे में बात कर रहे थे, आतंकवाद के बारे में बात कर रहे थे। उस तरह की मुखर प्रतिक्रियाएं बॉलीवुड से इस बार देखने को नहीं मिली। लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री जो कि हमेशा हर छोटी बड़ी बात पर ट्विटर से लेकर के तमाम माध्यमों पर सक्रिय हो जाती है और सारे बड़े स्टार जो है वो ट्वीट करने लगते हैं और या अपनी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया से लेकर के अलग अलग माध्यमों में देते हैं। वे इतनी बड़ी घटना पर उस तरह से उनका जो आक्रोश कहना चाहिए वो प्रकट नहीं हुआ जैसे कि उनसे अपेक्षा थी। इसलिए जनता में एक तरह का रोष भी है और इसकी वजह से एक बार नए सिरे से फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के बायकॉट की बातें उठ रही हैं। कई फिल्म स्टार्स को लेकर के बायकॉट की बातें उठ रही हैं। कई आने वाली फिल्मों को लेकर के बायकॉट की बातें उठ रही हैं, क्योंकि उनकी जो कलाकार है उनकी चुप्पी को लेकर के लोग नाराज हैं, या उनकी जो पुरानी कहना चाहिए कुछ तस्वीरें हैं, कुछ वीडियोस हैं, या कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के लोगों में फिर से नए सिरे से नाराजगी जताई जा रही है। तो क्या ये किसी एक प्रायोजित नाराजगी का हिस्सा है, या किसी एक प्रायोजित राजनीति का हिस्सा है, या ये जो स्वतः स्फूर्त नाराजगी है, क्या वो लोगों की जो अपेक्षा थी सचमुच उस पर फिल्म इंडस्ट्री खड़ी नहीं उतरी? क्योंकि हमने देखा है कि पहले जब कभी देश में किसी भी शत्रु देश से या किसी से किसी भी तरह का कोई आक्रमण हमारे ऊपर हुआ, या किसी तरह का कोई इस तरह का संघर्ष हुआ, सैनिक संघर्ष, फिल्म इंडस्ट्री हमेशा आजादी के तुरंत बाद से लेकर जब 1948 में पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ था तब से लेकर के 1999 तक का जो हमारा करगिल तक का जो संघर्ष है, उसमें हर बार ऐसा हुआ है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने बढ़ चढ़ करके अपनी जो एक कहना चाहिए योगदान दिया है, सक्रियता दिखाई है। फिल्मी कलाकारों की ओर से जवानों का हौसला बढ़ाया गया है, उनके लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए, उनके लिए फंड इकट्ठा किया गया है। यहाँ तक कि कई कलाकार, मुझे याद है करगिल की लड़ाई के दौरान नाना पाटेकर ने तो फिल्म बाकायदा मोर्चे पर जाने की बात कही थी, मोर्चे पर गए। तो वो एक जो चीजें हैं, ये जो बातें हैं, उनको लेकर के लोगों में नाराजगी है। इसी पर आज हम बात करेंगे कि क्या ये जो लोगों की नाराजगी है, इसमें कितनी जो उनकी उम्मीदों का ना खरा उतर पाना वो एक बात शामिल है, या ये किसी एक ऐसी जो एक ट्रोल आर्मी होती है उसका हिस्सा है, या जो एक कोई एक ऐसा प्रायोजित कार्यक्रम जो कि पहले हम देख चुके हैं कि कुछ खास फिल्म स्टार्स को लेकर के बायकॉट की मुहिम चलाई गई और उनकी फिल्मों को बायकॉट किया गया, किन्हीं कारण बायकॉट करने की कोशिश की गई किन्हीं कारणों से। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास लोग मौजूद हैं जिनसे मैं आपका परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, जो कि बहुत वरिष्ठ फिल्म समीक्षक हैं, हिंदी सिनेमा के बहुत वर्षों से लगातार समीक्षा कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आजकल यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर भी सक्रिय है। हमारे साथ फरीद खान साहब हैं, जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं पटकथा लेखक के तौर पर। हमारे साथ जितेंद्र पटेल साहब हैं, जो कि प्रोफेसर हैं पेशे से, लेकिन ये कि संस्कृति और सिनेमा तमाम ऐसे सवालों पर लगातार हमारे साथ चर्चाओं में शामिल होते रहे, गहरी दिलचस्पी रखते हैं सिनेमा के सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष पर। हमारे साथ नंदिता बनर्जी जी भी हैं, जो कि पेशे से प्राध्यापक हैं और सिनेमा संस्कृति के सवालों पर लगातार हमारे साथ बातचीत में शामिल होते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, मैं बात की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। जो बात हमने कही, क्या लोगों की जो नाराजगी है, क्या आपको लगता है कि इस नाराजगी में कहीं कोई तथ्य है? क्योंकि इस बार ये बात तो सच है कि जब ऑपरेशन सिंदूर जब पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, तो जिस तरह से देश में जो एक आक्रोश का उबाल देखा गया, यानी पहली बार ऐसा देखा गया कि पूरा विपक्ष जो है वो सरकार के साथ खड़ा था, किसी बिना किसी ना नुकुर के, कोई एक किसी शर्त के। और देखा गया कि तमाम समुदाय
देश के साथ खड़े थे, जवानों के साथ खड़े थे, उन पीड़ितों के साथ खड़े थे। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से जिस तरह की शायद उम्मीद रहती है लोगों को, क्योंकि पास्ट में ऐसा देखा गया कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देने में कहीं कोई कोताही नहीं की। इस बार जो चुप्पी थी, क्या उसकी क्या वजह लगती है आपको, और क्या आप देखते हैं इसके पीछे कोई राजनीति है या कहीं कुछ चूक गए बड़े सितारे? क्या कहेंगे आप? जी, आप सभी को नमस्कार। सोशल मीडिया पर जरूर कुछ नाराजगी सी दिखी है, लेकिन आपने पूरे प्रसंग को जिस प्रकार से रखा है, तो ऐसा लग रहा है कि उस नाराजगी में एक हिस्सा आपका भी है कि फिल्म स्टार्स को बोलना चाहिए था। मुझे लगता है कि ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि फिल्म स्टार्स हर मुद्दे पर बोलें। ये बड़ा मुद्दा हो सकता है, राष्ट्रहित का मुद्दा हो सकता है, और ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत अहम घटना है भारतीय राजनीति में, भारतीय सुरक्षा के हिसाब से। तो एक अपेक्षा तो बनती है, आपकी भी बनती है, जनता की बनती है, सबकी बनती है। लेकिन व्यक्तिगत अभिव्यक्ति सबकी अपनी आजादी है, बोलने न बोलने। हो सकता है कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हो सकता है कुछ लोग जल्दीबाजी में ना हो। खुद प्रधानमंत्री 5 दिन के बाद बोले, उसके बाद फिर अगले दिन जाकर के बोले। 5 दिन के पहले ही दिन से अगर कोई घोषणा हो जाती तो शायद लोगों को अपनी राय बनाने में आसानी होती। तो ये सारी बातें होती हैं। फिर जब आपका विषय कल आया, फिर मैंने इस पर काम शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो मैंने देखा कि सलमान खान ने बोला, जावेद अख्तर साहब ने बोला, और भी दूसरी हस्तियों ने बोला है। 2 दिन से मैं आकाशवाणी पर लगातार सुन रहा हूँ, फिल्म इंडस्ट्री के लोग बोल रहे हैं वहां पर। आप कहीं ना कहीं कुछ खास लोगों से सुनना चाहते हैं, ऐसा लगता है। तो अगर उन खास लोगों के नाम ले लिए जाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है बहस करने में। और अगर वो नाम खान से जुड़े हुए हैं और उनके मुसलमान होने से जुड़े हुए हैं, तो बात का लेवल दूसरे स्तर पर चला जाएगा। फिर देखना पड़ेगा कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। अभी आकाशवाणी पर जो बोला जा रहा है, जो सुना मैंने, मुझे सुन करके ऐसी एक रास्ता, ऐसी एक जैसी शब्दावली, वही शौर्य, समर्पण, निष्ठा, पराक्रम, निहत्थे नागरिकों पर कायराना हमला, उसका सशक्त जवाब, एक स्क्रिप्ट दे दी गई है जैसे, और सबको कहा जा रहा है कि नहीं आपको बोलना है। तो ऐसे दबाव में बुलवाना, लोगों से सहमति लेना, बड़ी दिक्कत है। मुझे थोड़ी दिक्कत है ऐसे मामलों से। मुझे लगता है कि हर घटना पर यह आजादी एक निजी व्यक्ति की होनी चाहिए कि वह उस पर अपनी राय रखे या ना रखे। हमारा देश अभी जैसे स्थितियों में गुजर रहा है, जहां डिवाइडेड बाय हेट्रेड एंड यूनाइटेड बाय वार, हम घृणा से बटे हुए या बांटे गए हैं और युद्ध के समय एकजुट हो रहे हैं। यह अजीब अजीब सी स्थिति है, विरोधाभास है इसमें, मुझे दिखता है। और इस विरोधाभास को न समझते हुए सारी चिंता, सारी परेशानी फिल्म स्टारों पर, कुछ चंद फिल्म स्टार पर ले जाके थोप देना कि तुम नहीं बोले। अरे तुम नहीं बोले से क्या मतलब है? क्यों बोलना जरूरी हो जाता है? मैंने विदेशों में जाकर के देखा, विदेशों के आंकड़े जुटाए। हॉलीवुड में बिल्कुल जरूरी नहीं है बोलना। हॉलीवुड में तमाम राष्ट्रीय आपदाएं हो जाती है, घटनाएं। हाँ, सामाजिक मुद्दे होते हैं, पर्यावरण का मुद्दा होता है, जनहित का मुद्दा होता है, तो लोग बोलते हैं, मुखर होके बोलते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में हो सकता है, मैं निजी राय सबकी नहीं जानता, मैं कौन क्या सोच रहा है, कैसे अभिव्यक्त कर रहा है खुद को, या नहीं कर पा रहा है, या सही राय नहीं कायम कर पा रहा है, ये भी तो दुविधा हो सकती है। क्या जिस ढंग से एक सर्वदलीय समिति बन गई है, 5 लोगों की टीम, 5 संसदीय टीम जा रही है विदेशों में समझाने के लिए, क्या देश को समझाने के लिए, देश को बताने के लिए भी ऐसी कोई टीम बनी है? क्या संसद की तरफ से या सरकार की तरफ से ऐसा कोई अभियान चलाया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर को बारीकी से समझाया जाए कि वास्तव में क्या क्या हुआ है और क्या क्या देश ने किया है, देश को ऑपरेशन सिंदूर से क्या लाभ हुए, क्या प्रतिष्ठा बनी, कैसे क्या हुआ? ये सारा मूल्यांकन तो
सरकार और सरकार के संस्थानों पर डिपेंड करता है कि वे कैसे एक आम नागरिक के तौर पर, और फिल्म स्टार भी वही आम नागरिक हैं, वो कोई विशिष्ट नागरिक नहीं है ऐसे मामलों में। उनकी विशिष्टता मनोरंजन की है, जहां वे अपना फर्ज पूरी तरह से निभाते हैं। लेकिन हम जो दक्षिण एशिया के लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो भारत हो, या और भी दूसरे आसपास के देश हो, यहाँ पे अवश्य फिल्म स्टार देवता के समान हो जाते हैं, सांस्कृतिक दूत हो जाते हैं, और उनसे अपेक्षाएं लोग रखते हैं। ये अपेक्षा रखना कितना वाजिब है, या बदलते हुए समय के साथ कितना प्रासंगिक रह गया है, यह भी देखना पड़ेगा। क्या उनके बोल देने से ही सारी बात निबट जाती है? हाँ, पाकिस्तान से हमने देखा कि फवाद खान ने बोला, माहिरा खान ने बोला, और दूसरे लोगों ने बोला है, पाकिस्तान के समर्थन में बोला है। लेकिन पाकिस्तान का समाज, पाकिस्तान का प्रशासन किस तरीके से चलता है, कितने दबाव में रहते हैं वहां के अभिनेता और या कलाकार, हो सकता है कि उनसे जबरन बुलवाया गया हो सकता है कि उनको जबरन बोलना पड़ा हो अपनी सामाजिक प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए। भारत में ऐसा कोई दबाव नहीं है। भारत में ऐसी आजादी है कि आप किसी मुद्दे पर बोले न बोले, ये हमारे संविधान ने दिया हुआ है, ये हमारे समाज की अपनी नैसर्गिक विशेषता है कि यहाँ किसी भी तरह के मुद्दे पर हम अपनी राय रखें न रखें, ये हमारे निजी मामला हो सकता है। इसलिए मुझे नहीं जी लगता कि ऐसा कोई, हाँ, अगर हम इस मामले को उठाते हैं और चर्चा के केंद्र में ले आते हैं, तो जरूर ऐसे सुषुप्त दिमागों को उद्वेलित करते हैं कि हाँ भैया उठो, देखो ये खामोश हैं, ये चुप हैं, इनके खिलाफ होना चाहिए, ये पहले बोले थे अभी नहीं बोल रहे हैं, इनकी फिल्म को बैन करो, इनको। ये वही बात हो जाएगी जो सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के बाद से लगातार ये चल रहा है। और फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है, सॉफ्ट पावर कभी नहीं बन पाई है। और इस सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल ऐसे ही मौके पर क्यों किया जाता है? बाकी मौके पर क्यों हम भूल जाते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री एग्जिस्ट भी करती है, उसको समर्थन की जरूरत है, उसको सरकार की सहायता की जरूरत है, उसको समाज की सहायता की जरूरत है, उसको दर्शकों की जरूरत है। आज दर्शक नहीं है, कहाँ से आएंगे? आप जाते हैं फिल्म देखने? नहीं जाते हैं। सारी अपेक्षाएं फिल्म वालों से हैं, फिल्म कलाकारों से। जी देखा है पिछले कुछ समय से लगातार फिल्मों के बायकॉट की जो अपील है वो इसलिए की जाने लगी है क्योंकि उस फिल्म से जुड़ा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उसका निर्देशक हो, लेखक हो, या कि अभिनेता अभिनेत्री हो, उसने कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात कही हो कि जो वर्तमान सत्ता समूह है, सिर्फ सरकार नहीं, सत्ता समूह के खिलाफ कहीं ना कहीं, या सत्ता समूह के बारे में उसके आलोचनात्मक, जैसे शाहरुख खान ने अपने इंटरव्यू में, जो कि 10 साल पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इंटॉलरेंस शब्द का इस्तेमाल कर लिया था, उसकी वजह से लोग उनके पीछे पड़ गए। या आमिर खान ने जब ये कह दिया कि भाई उनकी पत्नी ने ऐसा उनको कहा कि भाई यहाँ से हमको कहीं और, मतलब किसी दूसरे देश में रहने चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ का माहौल ऐसा, उन्होंने ऐसा डर जताया था, लेकिन उसकी वजह से लोग उनके पीछे पड़ गए। तो ये जो चीजें हो रही हैं, या जैसे दीपिका का यहाँ उदाहरण दिया गया और कलाकारों का उदाहरण दिया गया जो जिन्होंने भी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कहा जो कि वर्तमान सत्ता समूह के लिए अपेक्षित नहीं था उस आलोचना में, तो कहीं ना कहीं उसका भी उनको खामियाजा उठाना पड़ा है बायकॉट के मामले में। लगातार हम देख रहे हैं और ऐसी फिल्मों की क्लिप हम चला भी रहे हैं जिनको कि अतीत में बायकॉट का शिकार होना पड़ा है, जिनके बारे में बायकॉट की अपील की गई। हालांकि इस बीच में आदिपुरुष जैसी फिल्म भी आई जिसके बारे में एकदम बिल्कुल मामला उल्टा पड़ गया कि वो तो एक ऐसी फिल्म बनाई गई थी जिसके बारे में उम्मीद थी कि वो शायद जो सत्ता समूह है या जो भावना है जनसमूह की, उसको कहीं ना कहीं एक अलग आयाम देगी, लेकिन उसका जो जिस तरीके से फिल्म बनी और जो उसके संवादों को लेकर प्रतिक्रिया है उसमें एक बिल्कुल अलग ही भावना आ गई। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ अजय जी, क्या आपको लगता है कि ये जो नैरेटिव बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, ये एक प्रायोजित नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है पिछले कुछ सालों से, और ये फिलहाल थमने वाली नहीं है? अगर इसको थमना है तो इसको थामने के लिए बॉलीवुड के लोगों को ही आगे आना पड़ेगा, या जो आपने कहा था कि नहीं साहब वो जरूरी नहीं कि वो हर बात पे बोले, और ये बात मैं मानता हूँ, मैं सहमत हूँ इस बात से, हो सकता है कि फिल्मी कलाकार अभी बयान देने के बजाय किसी फिल्म बना करके अपनी बात को सामने रखें, वो शायद ज्यादा बेहतर होगा उनके लिए। क्या कहेंगे आप? जी, मामला सिर्फ अगर हम इसको जोड़ रहे हैं कि उनकी उदासीनता है या वे परहेज कर रहे हैं बोलने से, तो मामला सिर्फ उतनी ही तक नहीं है। हमको थोड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए। और ये
लिवरेज देना चाहिए उनको कि वे कब क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। रही बात पुरानी तस्वीर दिखा करके या एक नैरेटिव गढ़ने की, ये बात तो मैं लगातार पिछले सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से लगातार कह रहा हूँ कि जो नैरेटिव गढ़ा गया है वो नैरेटिव अभी तक उसको नया नया टेक मिल जाता है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर का टेक मिल गया है, 6 महीने के बाद कोई और नया टेक मिल जाएगा और वो पुरानी बातें फिर से जाग जाएंगी, पुरानी जख्म को फिर से कुरेद दिया जाएगा, उसको हरा कर दिया जाएगा, फिर से वो बात चलेगी। तो ये लगातार एक नैरेटिव है और वो चल रहा है और सत्ता की तरफ से है इस बात का। मैं यहाँ जो प्राइम बात है कि ऑपरेशन सिंदूर एक राष्ट्र हित के संदर्भ में अगर हम देखें तो उसका समर्थन होना चाहिए। मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे, बाकी देश भी कर रहा है, लेकिन उसके प्रति स्पष्टता, उसके प्रति सही जागरूकता ये कौन देगा? ये हमारे सरकार का दायित्व बनता है कि वह सब कुछ सामने ले आए। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप संसदीय टीम विदेशों में भेज रहे हैं, क्या ऐसी कोई टीम भारत में भारत के नागरिकों के लिए बनी है जो उनको समझा सके कि क्या हुआ था? या सिर्फ एक हुलेले कर दो कि भाई हाँ चलो 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 अब जीत गए, अब जीत गए, हमने हरा दिया, हमारा पराक्रम था, अब बोलो भारत माता की जय। तो भाई ऐसे तो पढ़ा लिखा समाज नहीं कर सकता। पढ़ा लिखा समाज, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप सोचते हैं, आप समझते हैं, चीजों को देखते हैं, परखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ठहर कर चीजों को जांचना चाहेंगे और उसका मूल्यांकन करना चाहेंगे। और मेरा पूरा यकीन है कि अगला चुनाव आते आते ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातें होने लगेंगी। विपक्ष हो, दूसरे लोग हो, क्रिटिक हो, ये सारी बातें सामने आएंगी। अभी तो यह भी नहीं सामने आ पाया है कि इस युद्ध में हमने क्या पाया और क्या खोया, यह भी जाहिर नहीं है। बस एक राष्ट्र भावना का उभान है जिसमें यह है कि पाकिस्तान से हम संघर्ष में थे, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमने हमला किया, हमने 100 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए हैं। इसके बाद अब जो संघर्ष हुआ उसमें आपका समर्थन मिलना चाहिए। तो समर्थन पूरा देश कर रहा है, कोई खामोश समर्थन दे रहा है, कोई मुखर होकर समर्थन दे रहा है, लेकिन इसमें विरोध में तो कोई नहीं जा रहा है ना। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर गलत किया। ये बहुत जरूरी है इसकी देखना और पढ़ना इसको। अगर कोई ऐसा नहीं कह रहा है तो वो आपके समर्थन में ही है। हाँ, वो बोल नहीं रहा है या वैसे जैसे कि आकाशवाणी से लगातार शौर्य, समर्पण, निष्ठा, पराक्रम जैसे शब्दावली में नहीं बोल रहा है। आप 22 तारीख को ये घटना घटी है, 25 तारीख को आमिर की पुरानी फिल्म अंदाज अपना अपना का प्रीमियर था, बड़ी बात थी, आमिर उसमें नहीं गए इसलिए कि पहलगाम की घटना हुई थी, वे दुखी थे, वे नहीं गए। क्या इसको लोगों ने नोटिस नहीं किया? नोटिस किया लेकिन अंडरलाइन नहीं किया। ये अंडरलाइन करने की बात नहीं समझी गई क्योंकि ये खान के समर्थन में चली जाती। अंडरलाइन क्या कर रहे हैं कि कहा तुर्की के राष्ट्रपति से मिला। अरे तुर्की के राष्ट्रपति से तो हमारे प्रधानमंत्री भी मिले या दूसरे सरकारी लोग भी मिले। तो उन तस्वीरों को भी दिखाइए कि उस समय तो ट्रम्प साहब से दोस्ती थी, ट्रम्प की जय कर रहे थे, इस बार ट्रम्प की सरकार भी कह रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे? तो ये इस तरह से पुरानी तस्वीरें निकाल निकाल के आप बातें करेंगे तो नहीं होगा। ये आपने पहले भी कहा, हम भी मान रहे हैं, सबको इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, ये टोटल प्रायोजित हड़कंप है, हड़बोंग है और ये मचाया जाता है, एक नैरेटिव गढ़ा जाता है, एंटी नैरेटिव गढ़ा जाता है और ये कोशिश की जाती है कि इनकी फिल्में न चलें, इनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हों, ये असफल हों, ताकि इनका आर्थिक नुकसान हो और आर्थिक नुकसान के बाद बाकी जो चीजें उसका प्रतिफलन होता है वो होता रहे। तो मुझे जो मूल प्रश्न था कि क्या वे खामोश थे या उनकी खामोशी जायज है, मैं इसको जायज नाजायज के परिधि में नहीं देखता हूं। मेरा यह मानना है कि यह व्यक्तिगत आजादी है किसी भी व्यक्ति की कि वह किसी घटना पर तुरंत बोले, कुछ दिनों के बाद बोले, न बोले,
ये सब उसको आजादी मिलनी चाहिए। हमारा संविधान कहता है, हमारे संविधान से भी दी हुई आजादी है ये। और हाँ, विरोध में अगर जाते हैं और कहीं से भी निंदा करते हैं इस बात की, तो जरूर उनकी भर्त्सना होनी चाहिए अभी के माहौल में। 5 साल के जी बाद क्या होगा, मूल्यांकन कैसे होगा? भारत चीन लड़ाई में नेहरू जी का मूल्यांकन हम करते हैं ना, कि उनसे गलतियां हुई। जी इंदिरा गांधी की बात बिल्कुल। करते हुए हम मूल्यांकन करते हैं ना बांग्लादेश के संदर्भ में। तो इस वजह से इसका भी मूल्यांकन होगा, 5 साल के बाद होगा। थोड़ा वक्त दे दीजिए। मैं हमेशा आपसे भी कहता रहा हूँ, दूसरों से भी कहता रहा हूँ कि किसी भी फैसले से पर पहुंचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। जल्दबाजी वे कर रहे हैं, जल्दबाजी हम न करें। हम तुरंत न तय कर दें कि ये गलत किया उन्होंने या सही किया उन्होंने।